मेरा नाम है प्रियंका, आप देख रहे हैं इट्स सिंपल। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो टॉप 5 कौन सी गलतियां हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है एंट्रेंस एग्जाम में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मिस्टेक नंबर 1। 2 सिनारियो हो सकते हैं पहली मिस्टेक में। एक सिनारियो, तुमने एंट्रेंस एग्जाम की पढ़ाई बिल्कुल नहीं करी है, और दूसरा सिनारियो कि तुमने एंट्रेंस एग्जाम की पढ़ाई आधी करी है या आधी से थोड़ी ज़्यादा पढ़ाई करी है। ठीक है, तो पहला सिनारियो जिसमें तुमने एंट्रेंस एग्जाम की बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी है, तो उस सिनारियो में तो तुम्हारे लिए ये कंपलसरी हो जाता है कि तुम हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। नेगेटिव मार्किंग के बारे में सोचो ही मत। उस सिनारियो में तुम्हारे लिए कंपलसरी हो जाता है, क्योंकि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। पेपर को खाली छोड़ के आने से अच्छा है कुछ तो भर के आओ। ये उस सिचुएशन की बात कर रहे हैं जब तुमने एंट्रेंस एग्जाम की बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी है, उस सिचुएशन की बात हो रही है यहाँ पे। तो ऑब्वियसली तुम किसी भी क्वेश्चन को लेकर श्योर नहीं होगे, क्योंकि तुमने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी है। तो इसीलिए तुम्हें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए उस फर्स्ट सिचुएशन में। ओके, क्योंकि हो सकता है तुम्हारा लक साथ दे जाए और हो सकता है गलती से तुम्हारे एंट्रेंस एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ जाएं, तुक्के लगा के भी। पर दूसरी सिचुएशन जिसमें तुमने आधी पढ़ाई करी है एंट्रेंस एग्जाम की, और तुम्हें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, विश्वास है, हिम्मत है कि हाँ मेरी बहुत अच्छी रैंक आएगी एंट्रेंस एग्जाम में, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो, और तुमने सही में पढ़ाई कर भी रखी है एंट्रेंस की, तो उस सिचुएशन में स्पेसिफिकली तुम्हें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी होती है। उस सिचुएशन में जब तुमने पढ़ाई कर रखी है तुम्हारे लिए, और तुम्हें पता है कि तुम्हारे एंट्रेंस एग्जाम में तुम्हारा कॉलेज में एडमिशन हो ही जाएगा, तो उस सिचुएशन में तुम्हारा गोल, तुम्हारा एम ये होना चाहिए कि तुम्हारी रैंक भी अच्छी आए, ताकि तुम्हारे फेवरेट कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन हो पाए। तो एज वी ऑल नो कि 4 नंबर दिए जाते हैं सही क्वेश्चन के लिए, और 1 नंबर काटा जाता है किसी भी गलत आंसर के लिए। तो उस सिचुएशन में तुम सिर्फ वही वाले क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे जिनका तुम्हें लगता है कि तुम्हारे आंसर सही होंगे, वो वाले ही, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग से तुम्हारी रैंक गिर सकती है और हो सकता है कि तुम्हें अपने मनपसंद कॉलेज में एडमिशन ना मिल पाए। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो यही हो गया इन शॉर्ट कि अगर तुमने पढ़ाई बिल्कुल नहीं कर रखी है फर्स्ट सिचुएशन में, तो तुम सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे। और दूसरी सिचुएशन ये हो गई कि अगर तुमने पढ़ाई कर रखी है तो तुम सिर्फ वही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे जिन क्वेश्चंस के ऊपर तुम्हें विश्वास है, पूरा कॉन्फिडेंस है कि मेरे 4 आउट ऑफ 4 आएंगे उन क्वेश्चंस में। ठीक है, और उन क्वेश्चंस पे जिन पे हमें डाउट है कि ये वाले क्वेश्चंस हो सकता है मेरी गलत हो जाए, वो तुम उस सिचुएशन में अटेम्प्ट नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हारा मेन एम यही होगा कि अपनी रैंक को इंक्रीज किया जाए और अपने फेवरेट कॉलेज में एडमिशन ली जाए। ठीक है, दूसरी गलती है टिप्स और ट्रिक्स। ये बहुत बड़ी गलती है बच्चों की। अक्सर ये हरकत करते हैं, कुछ ऐसी वीडियोस लोगों ने बना रखी होती हैं कि ABCD में से अक्सर C आंसर होता है, या अक्सर ऑल ऑफ द अबव आंसर होता है। ऐसी कोई टिप्स और ट्रिक्स नहीं होती। ये सारी चीज़ें एक महज धोखे के तहत बनाई जाती हैं, और इन सारी चीज़ों को अप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये फालतू की टिप्स और ट्रिक्स को छोड़ दो। कहीं तुम सोच रहे हो कि 4 ऑप्शन है जिनमें से ऑल ऑफ द अबव लिखा हुआ, तो ऑल ऑफ द अबव आंसर होगा, ऐसा नहीं होता हर केस में। इन टिप्स और ट्रिक्स को अप्लाई करने से अच्छा है तुम खुद पे विश्वास करो, खुद की मेहनत पे विश्वास करो। तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इतना तुम पढ़ के जाओ कि तुम्हारे इवेंचुअली मार्क्स अच्छे आए। इन चीज़ों पे डिपेंड होने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि ऐसी चीज़ों पे अगर तुम ऐसी टिप्स और ट्रिक्स पे डिपेंड होगे तो ये तुम्हारा हौसला तोड़ेंगी, तुम्हारी हिम्मत तोड़ेंगी और तुम्हें लाइफ में आगे बढ़ने से रोकेंगी। तुम हमेशा के लिए इन चीज़ों पे डिपेंड हो जाओगे, इन टिप्स और ट्रिक्स पे, जो कि फेक है बिल्कुल ही। ऐसा कुछ नहीं होता कि यही वाला C वाला या D वाला आंसर अक्सर ट्रू होता है। ये बेकार की चीज़ें हैं। तुम्हें खुद पे विश्वास होना चाहिए, खुद की काबिलियत पे विश्वास होना चाहिए, और वो सिर्फ तभी हो सकता है जब तुम अच्छे से पढ़ाई करोगे अपने एंट्रेंस के लिए और किसी टिप्स और ट्रिक्स पे डिपेंडेंट नहीं रहोगे। ठीक है, अब तीसरी मिस्टेक। अक्सर क्या होता है ना, बच्चे जब भी एंट्रेंस एग्जाम की पढ़ाई कर रहे होते हैं, आधे रास्ते तक पहुंच चुके होते हैं, आधी पढ़ाई कर ली होती है, पर फिर एकदम से उनके दिमाग में कहीं से एक ख्याल आ जाता है कि इस एंट्रेंस को 1 लाख बच्चे दे रहे हैं। और काफ़ी ऐसी वीडियोस भी बनाई हैं लोगों ने। अब मैं किसी का भी यहाँ पे नाम नहीं लूँगी, और ना मैं यहाँ पे किसी को हेट फैलाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं सिर्फ यहाँ पे तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ, तुम्हें ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि अक्सर हम ऐसी वीडियोस देखते हैं, बहुत सारे लोग ऐसी वीडियोस बनाते हैं कि 1 लाख बच्चों में से इतनी कम सीटें हैं, 100 सीटें हैं, 500 सीटें हैं, इससे अच्छा है जुआ खेल लो, इससे अच्छा है तुम प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लो। ऐसी वीडियोस बनाते हैं। अगर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इससे अच्छा है जुआ खेल लो, इससे अच्छा है कि एंट्रेंस दो ही ना। कंपटीशन ज़्यादा का मतलब है कि तुम्हें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। कंपटीशन सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम में ही ज़्यादा नहीं है, कंपटीशन हर चीज़ में है। हर चीज़ में क्या तुम हर चीज़ में तुम बैक ऑफ कर जाओगे? हर चीज़ से तुम हार मान जाओगे? हर चीज़ से मुंह मोड़ के भाग जाओगे जस्ट बिकॉज कोई तुम्हें ये बता रहा है कि
नीट में, जेई में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, हमारी रैंक आनी बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी। ऐसी लोग सलाह देते हैं कि इससे अच्छा है कि तुम ये ना करो, कोई और चीज़ कर लो। नहीं, हर चीज़ में कंपटीशन है। जॉब लेने जाओगे वहाँ पे भी कंपटीशन है। तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी है, खुद पे से विश्वास नहीं टूटने देना है, कोशिश करते रहना है। मोटिवेशन के नाम पे, रियलिटी दिखाने के नाम पे क्या हम अपनी हिम्मत तोड़ दें? तुम खुद सोचो, मोटिवेशन के नाम पे, रियलिटी दिखाने के नाम पे, क्या हम रियलिटी को देखने के नाम पे क्या हम ये भूल जाएं कि हमें मेहनत करनी चाहिए? अगर तुमने आज मेहनत करनी छोड़ दी ना, तो कल शायद तुम किसी भी और एग्जाम को फेस ना कर पाओ, क्योंकि तुम मेहनत से ही डरने लग जाओगे। कंपटीशन हर चीज़ में है। हाँ, है कंपटीशन तुम्हारे एंट्रेंस एग्जाम में भी, पर इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मेहनत करनी छोड़ दोगे, तुम हौसला अपना तोड़ लोगे। इसका ये मतलब नहीं है तुम ऐसी वीडियोस देखोगे जो तुम्हें कहती हैं कि तुम कुछ और करो क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा फ्यूचर नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। जो दूसरे लोग तुम्हें सलाह दे रहे हैं ना कि तुम एंट्रेंस छोड़ दो और तुम अपने आप से करियर स्टार्ट करो, वो करियर स्टार्ट कभी खुद सोचो। वो करियर स्टार्ट जो वो कर रहे हैं, जो अपनी नई कंपनी खोल रहे हैं, एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं, वो सब करने के लिए भी यू नीड सम मनी। वो सब करने के लिए सबसे पहले चाहिए होती है एक इन्वेस्टमेंट। वो सब करने के लिए भी, अपने सपनों को पूरा करने के लिए भी, हाँ, मैं ये नहीं कह रही कि वो सपने पूरे करने गलत हैं। वो सपने पूरे करने बिल्कुल तुम्हारा हक बनता है और तुम्हें करने भी चाहिए। तुम्हें एंटरप्रेन्योर बनना है, तुम बनो, पर वो सिर्फ तभी बन सकते हो जब तुम्हारे पास इनिशियली कुछ पैसे होंगे इन्वेस्ट करने के लिए। तभी तो जाके तुम कहीं आगे बढ़ पाओगे। और वो पैसे कहाँ से आएंगे? पढ़ने से आएंगे, सही रास्ते से आएंगे, कुछ बनने से आएंगे लाइफ में, अपनी मेहनत से आएंगे। जो तुम खुद अर्न करोगे वो पैसे, वहाँ से आने चाहिए वो पैसे। खुद को इन बातों में मत फंसने दो। आजकल की टेक्नोलॉजी की एज में कोई भी कुछ भी बोल रहा होता है। तुम्हें ये खुद से डिसाइड करना है कि ऐसी कौन सी बात है जो तुम खुद पे अप्लाई कर सकते हो, जो तुम्हारी काम की है, और ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हारी काम की नहीं है, उसको निकाल दो अपने दिमाग से। तो ये कभी भी मत सोचना कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, एंट्रेंस नहीं देते। कंपटीशन हर फील्ड में है, हर फील्ड में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। ऐसी एक जगह दिखा दो इंडिया की जहाँ पे कंपटीशन नहीं है। एक जॉब दिखा दो ऐसी इंडिया की जहाँ पे कंपटीशन नहीं है। एक सिंगल टीचिंग की जॉब के लिए भी 1000 से 2000 प्रोफाइल्स होती हैं। बहुत कंपटीशन है और सबने पीएचडी कर रखी होती है। बहुत ज़्यादा कंपटीशन है और तुम सिर्फ उस कंपटीशन को तभी क्रैक कर पाओगे जब तुम खुद से उन बाकी 10,000 लोगों में से हट के हो, जब तुम उन सबसे ज़्यादा मेहनत करोगे और कहीं जाके जब तुम्हें वो जॉब मिलेगी अपनी मेहनत से, अपनी सच्चाई से, तब जाके जो खुशी तुम्हें मिलेगी ना और जो हिम्मत तुम्हें मिलेगी वो नेक्स्ट लेवल की होगी। और उसके बाद जब इनिशियली तुम्हारे पास पैसे आने शुरू हो जाएं अपनी फर्स्ट जॉब से या फिर अपनी कहीं कैसे भी जैसे तुम मेहनत करते हो उस मेहनत से, फिर जाके तुम अपने एंटरप्रेन्योर बनने के सपने को पूरा कर सकते हो। फिर जाके तुम कहीं ये सारी चीज़ें कर सकते हो। पर इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि तुम अपनी पढ़ाई छोड़ दो। अपनी पढ़ाई कभी मत छोड़ना किसी के भी कहने पे, चाहे वो कितना ही बड़ा इंसान क्यों ना हो। सबसे पहली प्रायोरिटी तुम्हारे लिए पता है क्या होनी चाहिए? तुम खुद। दूसरों की बातों को अपने ऊपर हावी मत होने दो। खुद सोचो कि तुम्हारे लिए क्या बेस्ट है। तुम्हारी सिचुएशन को तुमसे ज़्यादा अच्छे तरीके से और कोई नहीं समझ सकता। तुम्हें पता है कि तुम्हें आज उस जॉब की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। तुम्हें पता है तुम्हें उस एंट्रेंस को क्रैक करने की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। ये सिर्फ तुम जानते हो। तो मेहनत भी तुम्हें उसी हिसाब से करनी पड़ेगी, काम भी तुम्हें उसी हिसाब से करना पड़ेगा। तुम्हें अपने 100% एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे ताकि तुम वो एंट्रेंस क्रैक कर पाओ। किसी और के कह देने से कि वो एंट्रेंस बहुत डिफिकल्ट है, छोड़ दो, इससे अच्छा जुआ खेल लो, इससे अच्छा अपने माँ बाप को बोलो कि कहीं और इन्वेस्ट करें, ये सब सोचने से अच्छा है तुम एक बार ट्राई तो करके देखो। क्या पता तुम्हारा हो जाए एंट्रेंस देने में, क्या पता तुम्हारा एंट्रेंस फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक हो जाए। पर तुम कोशिश ही नहीं करना चाहते, तुम्हें डर लगता है एग्जाम से। कोशिश तो करके देखो, देखो क्या होता है। अगर नहीं होता तो डेफिनेटली बाकी ऑप्शंस को कंसिडर करो। पर सबसे पहले तुम्हारा ये एम होना चाहिए, ये गोल होना चाहिए कि तुम अपनी कोशिशों को कम मत होने दो। सबसे पहले कोशिश करके देखो, एग्ज़ाम दे के देखो, उसके बाद डिसाइड करना कि क्या करना है। ठीक है। फोर्थ मिस्टेक अक्सर बच्चे करते हैं। बच्चे अपना सिलेबस एक शीट ऑफ पेपर पे लिखते ही नहीं हैं। तुम्हारा जो स्टडी रूम है जहाँ पे तुम पढ़ाई करते हो, उस स्टडी रूम में सबसे पहले एक शीट ऑफ पेपर लो, कोई भी शीट ऑफ पेपर, उस पर अपना सारा सिलेबस लिख लो और उस सिलेबस को अपने स्टडी रूम में कहीं पे रख लो ताकि तुम्हें पता हो कि ये सारी चीज़ें मुझे करनी है। और एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाओ कि ये चैप्टर 1 to 10 मैं इससे इस दिन करूँगा, वॉट एवर इट इज़। फिर ये वाली चीज़ें मैं इससे इस दिन करूँगी।
एंड थिंग्स लाइक दैट। एक प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए, प्रॉपरली तुम्हारा सारा सिलेबस तुम्हारे पास लिखा होना चाहिए एक शीट ऑफ पेपर पे, तभी जाके तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हें किस दिशा में काम करना है, किस दिशा में तुम्हें आगे बढ़ना है, नहीं तो बहुत सारी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। मिस्टेक नंबर 5, चीटिंग बिल्कुल मत करना। चीटिंग, मुझे पता है चीटिंग करने के बहुत सारे तरीके होते हैं और बच्चे अक्सर कुछ ना कुछ निकाल ही लेते हैं चीटिंग करने के तरीके, पर तुम्हें चीटिंग नहीं करनी है, क्योंकि अगर एक बार तुम इस चीटिंग पे डिपेंडेंट हो गए ना, तो फिर ये चीटिंग उस दीमक की तरह है जो लक्कड़ को खाती रहेगी, जो तुम्हें कभी भी आगे नहीं बढ़ने देगी, और तुम हमेशा फिर अपनी मेहनत से पहले इस चीटिंग करने के बारे में सोचोगे, जो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। और इवेंचुअली तुम खुद देखो, अगर तुम चीटिंग करके कहीं पहुंच भी जाते हो ना लाइफ में, और जब एक एग्जामिनर या फिर तुम किसी जॉब इंटरव्यू में जब जाओगे, जब वो तुमसे वाइवा में क्वेश्चंस पूछेंगे, तुमसे तुम्हारे एक्सपीरियंस के बारे में पूछेंगे, तुमसे कुछ भी सवाल पूछेंगे, तब वो सवाल तुम्हें नहीं आते होंगे, क्योंकि तुमने चीटिंग करी होगी, तुमने अपनी मेहनत पे विश्वास नहीं किया होगा। चीटिंग करने का सिर्फ ये मतलब है कि तुमने हार मान ली है, तुम्हें लगता है कि तुम काबिल नहीं हो, तुम केपेबल नहीं हो। अगर तुम्हें इंडिपेंडेंट बनना है, अगर तुम्हें चाहिए कि तुम अपने पैरों पे सही में खुद से खड़े हो पाओ, तो तुम्हें चीटिंग नहीं करनी है, किसी भी हालत में नहीं करनी है। और ये बात अपने दिमाग में बैठा लो कि चीटिंग नहीं करनी है। चीटिंग को उस एडिक्शन की तरह समझो जो एक इंसान को जकड़ लेती है और इंसान बार बार वही चीज़ करना चाहता है। चीटिंग को त्याग दो, और ये सिर्फ तभी हो सकता है जब तुम खुद से डिसाइड करो कि हाँ, आज से मैं चीटिंग नहीं करूँगा वट एवर इट इज़। और स्पेसिफिकली चीटिंग का एंट्रेंस एग्जाम में कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम ऐसे होते हैं जिनमें हर बच्चे को अलग सेट दिया जाता है। हो सकता है तुम्हें सेट ए मिले, तुम्हारी साथ वाली लड़की को सेट बी मिले, एंड थिंग्स लाइक दैट। सबको अलग अलग सेट मिले, उन सेट्स में क्वेश्चंस शफल कर रखे हो सकते हैं। हो सकता है तुम्हारे कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हों जो डिफरेंट हो। तो एंट्रेंस में और फर्रे वर्रे तो एंट्रेंस में कोई लॉजिक ही नहीं है, क्योंकि तुम्हें नहीं पता एग्जाम में क्या आने वाला है। तो चीटिंग बिल्कुल मत करो, क्योंकि ये चीटिंग सिर्फ तुम्हारा हौसला तोड़ने का काम करेगी, सिर्फ तुम्हें डिपेंडेंट बनाने का काम करेगी। और अगर तुम्हें सच में इंडिपेंडेंट बनना है तो इस चीटिंग को त्यागना पड़ेगा हर हालत में। तो अपनी मेहनत पे, अपनी लगन पे, अपनी काबिलियत पे विश्वास रखो और अपने आप पे विश्वास रखो, तभी जाके तुम लाइफ में वो चीज़ें अचीव कर पाओगे जो तुम सही में करना चाहते हो। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है।